महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके बच्चा एक बीमारी से ग्रसित है, तो क्या हम पति पत्नी उसके लिए नाम जप करके उसको अगर दें तो उसके कष्ट में थोड़ी शांति हो सकती है? हाँ, हो सकती है, पर अब जैसे बात यह है कि उसका प्रबल प्रारब्ध है। आप तो मान लो पति पत्नी कितना नाम जप करेंगे, अब हम तो बाबा जी ही हैं, इसलिए खुली बात कह रहा हूं कि जिससे आपको नाम में अश्रद्धा ना हो। यदि प्रारब्ध प्रबल है तो नाम जब उसको आगे चल कर के परम लाभ प्रदान करेगा, पर अभी भोगना पड़ेगा। जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में, लेकिन दोनों किडनी फेल हैं। अब आप विचार करो, माला 10 माला 20 वाला, यहाँ गुरु कृपा से तो इसलिए हम आपको संकेत में बता रहे हैं कि नाम कभी खाली नहीं जाता, वो काम करेगा। पर अब जैसे हम 50 ग्राम नाम है और 1 किलो अपराध है, तो कैसे समझ में आएगा? जब 1 किलो के ऊपर नाम बढ़े तो मिटिया मेट कर देगा प्रारब्ध को। अच्छा, अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग प्रारब्ध को आदर सहित भोगते हैं, उसको नाम से काटते नहीं है। नाम तो हमारे प्रीतम की प्रसन्नता के लिए है। प्रारब्ध प्रीतम के नाम के प्रभाव से ऐसे निकलता चला जा रहा है। हम कोई परेशान नजर आ रहे हैं? आपको परेशान व्यक्ति नजर आ रहे हैं? और परेशानी इतनी है कि पूछो मत। तो नाम का प्रभाव क्या कर रहा है? हर परेशानी को आनंद पूर्वक भोगने की सामर्थ्य दे रहा है, और नाम हमें भगवान तक ले जा रहा है। अब हमें प्रभु के पास जाना है, अपने हर समय प्रसन्नता रहती है। शरीर छूटेगा, अपनी लाडली लाल के पास जाएंगे, जिनका जस गाते हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित रहा उनके पास। तो न मृत्यु का भय है न दुख। तो ऐसा ना समझे कि नाम लाभ नहीं देगा, पर हो सकता है प्रारब्ध बहुत प्रचंड हो तो नाम कोई प्रभाव आपको दिखाई न दे नाम का, तो आप अश्रद्धा कर सकते हैं कि हमारा बालक स्वस्थ नहीं हुआ, पर नाम काम करेगा, वो उसके जीवन को मंगलमय बनाएगा पक्का। एक नाम त्रैलोक ही तारे, एक नाम में अपार सामर्थ्य। फिर आप माला से जपोगी और उसको दोगी तो उसका मंगल क्यों नहीं हो जाएगा? पर तत्कालिक जो प्रारब्ध है, अगर वो प्रचंड है तो फिर नाम आगे काम करेगा, अभी उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, यह बहुत बालक है, अगर हम इसको नाम जपने के लिए प्रेरित करें, भले ही उसको नाम का भी अर्थ ना पता हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाभ देगा, बिल्कुल लाभ देगा, अवश्य लाभ देगा। हमें पूर्ण विश्वास है, मतलब पूरा जीवन की बात कह रहा हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, मेरी जबान गल जाए अगर थोड़ी भी झूठ बोलूँ, जो कुछ है मेरे जीवन में सब राम माँ, ये 2 अक्षर का चमत्कार है मेरे जीवन में, और कुछ नहीं। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, भगवान के नाम का ही केवल बल है, उन्हीं के नाम के, क्योंकि भगवान को तो देखा नहीं जाता, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको अगर देखने की चाह या पाने की चाह हो तो ये नाम ही चाह पैदा करता है, और नाम ही भगवान का दर्शन भी करा देता है। भगवान है पतंग और नाम है डोरी। पतंगो यथा तो हम अनुभ्राम्य माना, अगर हम नाम रूपी डोरी खींचते जाएंगे तो भगवान रूपी पतंग हमारे नजदीक आती चली जाएगी। ये दृढ़ विश्वास रखो, परम मंगल। भारी से भारी कष्ट में भी नाम ऐसे सुख देता है कि जैसे हमारे कष्ट है तो नाम घसीट ले गया भगवान के चरणों में। अब मन भगवान के चरणों का चिंतन करके रोमांचित हो रहा है, और शरीर में पीड़ा है, पड़ी रहे पीड़ा एक कोने में, भगवदानंद के सामने शारीरिक पीड़ा या शारीरिक सुख किस काम का? अब नाम का प्रभाव जो है वो आप देख लीजिए। अगर आप विश्वास करें तो आपका कष्ट दूर हो जाए, लेकिन हम स्वयं भोग रहे हैं, स्वयं भोग रहे हैं कष्ट को। और नाम में इतनी सामर्थ्य कि सैकड़ों की किडनी 1 मिनट में ठीक कर दे, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा जिस नाम के अधीन है, वो नाम हमारे हृदय में चल रहा है। बस यही, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ये भगवान की कृपा से खूब नाम जप कीजिए। रामफल यादव जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान हमारे प्रति कोई द्वेष भाव रखता है तो क्या हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु, भक्त का शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अर्थात त्रिभुवन में किसी के प्रति भी हम द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, शत्रुवत भाव न रखें। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निर्वैर, किसी से हमारा वैर नहीं। यदि कोई अपने स्वभाववश हमसे वैर करता है,
स्वभावश हमसे द्वेष करता है, तो भी उसमें भी हम भगवत भाव करेंगे। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। हम उनका मंगल चाहेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ रहें, उनकी सद्बुद्धि बढ़े, लेकिन हम द्वेष नहीं करेंगे तो हमारी भगवत प्राप्ति में किंचन मात्र भी बाधा नहीं। बाधा होती जब हम किसी से द्वेष करते हैं, हम किसी से राग करते हैं। पहले तो सबसे बड़ी कठिन बात है भोगों की चाह का त्याग करना, फिर शरीर संबंधी जनों के मोह का त्याग करना। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम। दूरादपाश स्वजनान, जिनको हमने अपना स्वजन माना है, उनकी ममता प्रभु के चरणों में केवल समर्पित हो। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। जो हमारा प्रेम फैल गया है संसार में, शरीरों में, भोगों में, उसे हम नाम जप के द्वारा भगवत मिलन की चाह के कारण समेटें और भगवान के चरणों में समर्पित करें। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसीदास। जैसे चातक केवल स्वाति बूंद से प्यार करता है, ऐसे जिसका हृदय केवल भगवान से प्यार करता है। बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते, संसार दिखाई देता है। भोग में तत्कालिक सुख है, भगवान में आगे मिलेगा। तो हमारी वृत्तियां तत्कालिक सुख के कारण भगवान का स्मरण छोड़ करके भोगों का स्मरण करती हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम प्रगट में शरीरों से प्यार करने लगते हैं। यदि शरीरों का प्यार और भोगों का प्यार ये समेट कर भगवान की तरफ चल दे तो हाहाकार मच जाए हृदय में कि कब भगवान मिलेंगे। फिर ऐसा जीना मुश्किल हो जाता है, लगता है पूरा जीवन हो गया भगवान। हृदय की दशा। ये सब कहना सुनना अलग की बातें बच्चा। जब हृदय में ये लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक यही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारा मन कहीं लगा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक बात अलग होती है। और जब नाम जप के प्रभाव से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियाशिक का मग न्यारा है। जिसने भगवान से आशिकी की, भगवान से प्यार किया, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप अनन्य हो जाता है। पर इस स्थिति के प्राप्त करने के लिए भी तो हमें त्याग चाहिए। तो हम अधर्म से भोगने वाले भोगों को त्याग करें, जो पाप कर्म है उनका त्याग करें, भगवान का निरंतर नाम जप करें, पवित्र भोजन करें, जिसके साथ व्यवहार करें पवित्र व्यवहार करें और उसमें भगवान का ही अनुभव करें कि भले दुष्ट स्वभाव है लेकिन इसमें प्रभाव तो भगवान का ही है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मेरे भगवान ना हो, सब में भगवान विराजमान है। ऐसा भाव रखकर यदि हमारा व्यवहार हो तो हमें बहुत जल्दी अध्यात्म की, और इसमें प्रधान बात भगवान की कृपा है। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है वो भोगों में नहीं फंसता। ये दुर्भाग्य है कि हमें भोग अच्छे लग रहे हैं, सौभाग्य है कि भगवान अच्छे लगने लगे। तो जब जिसको भगवान प्रिय लगने लगते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब फिर उसे कोई फांस नहीं सकता। माया का ये त्रिगुणात्मका माया जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, ये अपना जो जाल फैला करके जीव को भगवान से विमुख करके बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती कि डाल सके। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो ऐसे वो भक्त अनन्य होकर फिर उसे भगवान के दर्शन की भी लालसा नहीं रहती।
क्योंकि पी मूर्ति नयनन बसे तेरस रहाय समाए। वो भगवान आकर हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं। वो देखता है तो भगवान को, सुनता है तो भगवान को, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर उसके नेत्रों से भगवान कभी ओझल नहीं होते। जो समस्त जगत में अपने प्रभु को देखता है, निरंतर नाम जप करता है, सब व्यवहार पवित्र करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, वही श्री जी का अनन्य भक्त हो जाता है। लोगों के बीच प्रकाशित हो गया है, इसे अब छुपाएं कैसे? इसके चलते भजन में छुपाने की रुकावट- जरूरत नहीं। छुपाने की बात वो कही जाती है कि जैसे हमें जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, हमारा जो भजन का आंतरिक भाव चल रहा है, वो हम कभी प्रकट ना करें। अगर हमको किसी मित्र या किसी साधक से बात भी करनी है तो हमने संतों से सुना है ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से उसको लाभ प्राप्त होता है। बात हम अपनी कह रहे हैं, लेकिन हमने संतों से सुना है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन किसी साधक और संत का लक्ष्य करके बता रहे हैं। किसी को ये ना समझने दें कि हमारी स्थिति ऐसी है। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो उसमें हमारा अहम व्यक्त होता है और हो सकता है हमारी साधना रुक जाए, हमारी साधना में बाधा पहुंच जाए। ऐसे जब हम गाएंगे तो सब जानेंगे ही, हम नाचेंगे, रोएंगे, प्रभु के गुणगीत गाएंगे तो लोग कहेंगे ही भक्त है। लोगों के कहने से क्या पड़ता है। सब बहुत बड़ाई करते हैं महाराज, मैं पहले से तो बहुत नीच अधम हूँ। तो जब आपकी बड़ाई करें तो आप उस समय ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु के नहीं थे तो आपकी कोई बड़ाई नहीं करता था। तो ये बड़ाई गुरु की हुई, ये बड़ाई प्रभु की हुई, आपकी नहीं हुई। आप उसे हृदय से भगवान को समर्पित करते रहिए तो फंसेंगे नहीं। सम्मान वैसे जहर है, इस जहर से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सम्मानम कलयाति घोर गरड़म, नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे और श्री मुरलीधर और राधा किशोरी का भजन करे। तो इसलिए सम्मान मिले तो उसे गुरु और इष्ट को देना चाहिए। अगर सम्मान स्वयं स्वीकार करता है तो साधक का पतन हो जाता है। अमानिना मान देना, सबहि मान प्रद आप अमानी। अगर अमानी बन गए तो फिर बात बन जाएगी, अगर मान आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो मान गुरु और इष्ट को समर्पित कीजिए। ना हमें मान देने वाले को बुरा कहना, ना भला कहना है। कोई प्रणाम कर रहा है, हमने मानसिक प्रणाम किया और सोचा ये तो गुरु को प्रणाम जा रही, ये इष्ट को प्रणाम जा रही, ऐसा भाव रखना चाहिए। जय श्री जी सूरत से श्री हरिवंश महाराज जी पहले 84 जी मुझे पढ़नी नहीं थी, पर जब से पाठ 1 साल से शुरू हो गया है महाराज जी, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है महाराज जी। अब रोना भी आता है और कह रहे हैं कि याद भी हो गई है। 84 जी में जो वर्णन किया है वो कुछ कुछ अभी भाव भी बन रहा है महाराज जी। श्री जी ठाकुर जी यमुना जी सखियों का महाराज जी ये कह रहे हैं कि 84 जी और नाम जब से ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे मेरे को। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने। पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा निकट। हम नाम वाणी में लगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। भगवान है कहाँ, नाम वाणी में ही तो विराजमान है। लीला गुण गाइए, खूब मस्त रहिए, पापाचरण का त्याग कीजिए, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाइए और पड़े रहिए दासत्व में, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाता, भगवत प्राप्ति में सर्व समर्पण किया जाता है। अनायास भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृपा से मिलते हैं। हमारा तन मन वाणी शरीर सब भगवत मार्ग में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति। लोगों को लगता है भगवान की प्राप्ति कठिन है, हमारे जीवन का अनुभव है विषय त्याग करना कठिन है, भगवान की प्राप्ति नहीं। विषयों का त्याग करना, पारिवारिक मोह का त्याग करना, शरीर का अभिमान त्यागना, यही कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन। भगवान तो बड़े करुणा निदान है, हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है, उनको मिलने में कोई देरी नहीं है।
लहर पांडे जी, राधा लक्ष्मी हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कृपा करके ये बताएं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, कल्याण और आत्मिक शुद्धि के लिए दिशाओं का भी महत्व है क्या? इसका तात्विक आधार है क्या? सब दिशाएं गोविंद की हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से, यदि भगवान का नाम जप करते हो तो हर दिशा मंगलमयी है। और भगवान से विमुख हो तो मंगलमयी दिशाएं भी आपको दुख देंगी, मंगलमय ग्रह नक्षत्र भी आपको अशांत कर देंगे। और अगर अमंगल दृष्टि है ग्रहों की और भगवान की शरण में हो तो परम मंगल होगा। कोई ग्रह नक्षत्र दिशा तिथि वार ये हमारा मंगल नहीं कर सकती यदि मंगल भवन भगवान के चिंतन में हमें। खास बात है भगवान का नाम गुणगान, नाम चिंतन, गुणों का गायन करना। चाहे जिस दिशा में हो चाहे विदिशा में, सब आनंद ही आनंद है। भगवान से विमुख हो तो चाहे जहाँ हो सब वो नरक के समान है। वो नरक के समान सुख है जो भगवान से विमुख होकर भोगना पड़े, और जो भगवान के सम्मुख है वो सब सुख ही सुख है। नरक में भी रख दे तो सुख है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। तुम्हारी मौज है, तुम नरक में भेज दो, परम पद में भेज दो, लेकिन आपका स्मरण हमारे हृदय में रहे, बस। खास बात यह है, जे जोनि जन्मो राम पद अनुराग हूँ, भगवान के चरणों में प्यार हो, बस।